अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिमायला अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, पर सबसे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। फ़ख्रे पाकिस्तान 327 मेडल्स जीतने वाली पहली खातून तैराक। श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को T20 में हरा दिया। सुनील गावस्कर के बाद कपिल देव की इमरान खान की तकरीबी हलफबरदारी में शिरकत से माजरत। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यौम आज़ादी पर पुरजोश। शुएब मलिक का मुनफरद एजाज़। सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेविड कॉफर ने स्टेफेनस को हरा दिया। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रेसलर इंतकाल कर गए। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की दुनिया की एक बड़ी अचीवमेंट से करते हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान 327 मेडल्स जीतने वाली पहली खातून तैराक किरण खान फिर पाकिस्तान के अव्वलीन ख़वातीन तारिकों में से एक हैं जो अब तक कई बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। पाकिस्तान में तारीकी के शोबे में इस वक्त कई खातून मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, ताहम किरण खान नहायत मुनफरिद एजाज़ की हामिल हैं जो किसी और खिलाड़ी के पास मौजूद नहीं। किरण खान 2001 में उस वक्त पहली बार तवज्जो का मरकज़ बनी थी जब 28वें कौमी खेल के मुकाबले में उन्होंने 7 सोने, 3 चांदी और 3 कांसी के तगमे हासिल किए थे। इसके अलावा आपको बताते चलेंगे किरण ने अपना पहला बैनुल-अक़वामी डेब्यू 2002 में किया था और इसके 5 साल बाद उन्होंने एक और अहम मुकाबले में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी थी। 2010 में 31वें कौमी खेल के मुकाबले में उन्होंने नहायत मुनफरिद तारीख रकम कर दी और जब उन्होंने इनफरादी तौर पर 12 और टीम के साथ 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए थे। आपको ये भी बताते चलेंगे सिर्फ 19 साल की उम्र में किरण को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तगमा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। किरण खान अब तक के 327 मेडल्स जीत चुकी हैं और उनमें से 47 मेडल्स बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हासिल किए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से खबर शामिल करते हैं। श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को T20 में हरा दिया है। जनूबी अफ्रीकन टीम का दौरा जो है श्रीलंका के खिलाफ नाकामी पर इख्तिताम पे पहुंचा था। आइलैंड्स ने उस वक्त वाहिद T20 के 3 विकेटों से जीत लिया था। और आपको मज़ीद बताते चलें कि इस अहम मैच में हाशिम आमला से कुछ भी ना हो सका और इनके अलावा डोमनी भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। और एक और अहम बात यह है कि जनूबी अफ्रीकन पूरी टीम 98 रन पर ढेर हो चुकी थी। आपको बताते चलें कि एंजेलो मैथ्यूज़ 11 ने जो उनको हदफ दिया गया था महज 7 विकेटों पर अबूर कर लिया था और जनूबी अफ्रीका ने 5 मैचेस के वनडे सीरीज़ में श्रीलंका को 3-2 से शिकस्त दे दी। इसके अलावा जो 2 मैचेस के टेस्ट सीरीज़ थे उसके अंदर आइलैंड्स ने मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप कर लिया था। भारत से एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। सुनील गावस्कर के बाद अब कपिल देव की भी इमरान खान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत से माजरत सामने आ गई है। भारत टीवी ABP में जो एक न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो तकरीब में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं जिसके बायस इमरान खान की तकरीब हलफबरदारी में नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान जाने का इस वक्त नहीं है। तो जब न्यूज़ एंकर्स ने जो उनके न्यूज़ एंकर थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप इमरान खान की जो दावतनामा है उसको ठुकरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नहायत नामुनासिब अल्फाज है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान की जानिब से मदऊ करने पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन कुछ ज़ाती नौयत की मसरूफियात आ गई हैं और उन कामों को छोड़ के पाकिस्तान नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए उन टीम में शामिल भी नहीं होऊंगा। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भारतीय कप्तान सुनील के अलावा कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू को भी इमरान खान की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए दावत दी गई थी, लेकिन सुनील ने पहले ही अपनी कमेंट्री मसरूफियात के बायस तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली थी, जबकि कपिल देव ने इब्तिदा में कहा था कि अगर मुझे मदऊ किया गया तो मैं ज़रूर चाहूँगा, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी, लेकिन अब उन्होंने माजरत कर ली है। तो इस बात का क्या मतलब है ये तो बाखूबी वो खुद ही जानते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताते चले कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए पुरअज़म हैं और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन से रब्ता भी किया है। आपको बताते चलें कि उनको वीज़ा भी जारी कर दिया गया है और वो 18 अगस्त को पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी यौम आज़ादी पर पुरजोश हैं। कौमी खिलाड़ियों ने यौम आज़ादी के मौका पर पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश कर दी है। अपने पैगामात में उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए आज़ादी जैसी अजीम नेमत की कदर करने पर जोर दिया है।
मज़ीद बताते चलें कि पाकिस्तान की 71 जश्न आज़ादी के मौका पर क्रिकेटर्स और दीगर खिलाड़ियों ने अपनी जो पाकिस्तानी कौम है उसको मुबारकबाद पेश की। इसके हवाले से जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं शुएब मलिक, उन्होंने अपनी अहलिया जो उनकी अहलिया सानिया मिर्ज़ा जिनका ताल्लुक भारत से, उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम के साथ साथ पाकिस्तानी कौम को भी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये एक बड़ी बात थी कि उन्होंने एक इंडियन होते हुए पाकिस्तानी कौम को उनकी जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी अपनी रिहाइशगाह पर अहले खाना के हमरा जो आज़ादी का जश्न था नहायत मुनासिब और बेहतरीन अंदाज में मनाया और केक भी काटा गया। मज़ीद आपको बताते चलेंगे साबिक क्रिकेटर जो है स्विंग के सुल्तान जिनको कहा जाता है वसीम अकरम, उन्होंने भी अपने ट्विटर के पैगाम में अपनी कौम से कह दिया है कि हम सिर्फ तारीख के लिए ही खुश नहीं हैं, इस बार हम आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी पुरजोश हैं और उसका जश्न भी मना रहे हैं। इसके अलावा मूमू मफरीदी का पैगाम भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जश्न आज़ादी पर हम बाहर निकलते हैं और अहद करते हैं कि हम सब मिलकर इस मुल्क को संवारेंगे। उन्होंने कहा है कि तब्दीली हमने खुद ने लेके आनी है क्योंकि हम इस मुल्क से हैं और ये मुल्क हमसे है। मज़ीद ये कह दिया कि आज़ादी एक नेमत है, इसकी कदर कीजिए और आखिर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया। इसके अलावा आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के जो साबिक फास्ट बॉलर हैं वकार यूनुस, उन्होंने भी अपने ट्विटर के पैगाम में कहा है कि तमाम दोस्तों को और तमाम अहले वतन को 14 अगस्त की आज़ादी और 2018 की तब्दीली बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा जो हमारे साबिक कप्तान और ऑलराउंडर हैं मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी ट्विटर पर अपने बच्चों की तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने अपना पैगाम भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया है और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। मज़ीद ये बताते चलें कि जो अब के क्रिकेटर हैं फ़खर जमान, उन्होंने भी आज़ादी का केक काटा है और इस वक्त उन्होंने पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की है। उन्होंने कहा है कि मेरा ये ख्वाब है कि पाकिस्तान जो कौम है वो पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने में मेहनत करे और मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार भी अदा करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बड़ी अचीवमेंट की बात करते हैं। शुएब मलिक T20 में 8000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बैट्समैन बन चुके हैं। साबिक कौमी कप्तान शुएब मलिक ने T20 क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के पहले और दुनिया के चौथे बैट्समैन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। आपको बताते चले कि शुएब मलिक ने कारनामा कैरेबियन प्रीमियर लीग में अंजाम दिया था और ये भी कि उन्होंने 8034 रन के साथ T20 क्रिकेट में 8000 रन का संग मील अबूर कर लिया है और इस वक्त वो सिर्फ 4 लोग हैं जिन्होंने ये 8000 रन अबूर किए हैं और उसमें पहले नंबर पर क्रिस गेल का नाम आता है। टेनिस की दुनिया से बड़ी खबर शामिल करते हैं। सिनसिनाटी ओपन में डेविड गुफून ने स्टेफनोस को शिकस्त दे दी है। सिनसिनाटी ओपन टेनिस के दौरान अमरीकी रियासत ओहायो में जो आलमी स्टार्स हैं एक्शन में नजर आए और पहले राउंड में डेविड ने शानदार खेल पेश कर दी और बेल्जियम स्टार ने यूनान के स्टेफनोस को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी। और इसके अलावा एक और मैच भी खेला जा रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के निक जोकर्स के बगैर ही मैदान में आ गए थे। सो कोर्ट में आने के बाद जो तमाशाई थे उनसे जूते उधार लेकर उन्होंने मैच खेला और बहुत बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाई। निक ने जो उनके अमरीकी हरीफ थे डेनिस, उनको हराकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मज़ीद खबर शामिल करते हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रेसलर इंतकाल कर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ रेसलर जेम्स हेनरी 63 ईयर्स की एज के बाद जाने फानी से कूच कर गए। जेम्स हेनरी 80 और 90 की दहाई में रेसलिंग के सबसे बड़े अदारे WWF से वाबस्ता रहे थे और जेम्स दी एवेन्यू के नाम से बहुत मारूफ थे और उस वक्त के एक बहुत बड़े चैंपियन भी तस्वुर किए जाते थे। मज़ीद बताते चलेंगे WWF में टैग टीम चैंपियन रह चुके थे वो, और जो रेसलर हैं वो फ्लोरिडा में पिछली सुबह अपने घर में बेहोश पाए गए थे और उनको जो मेडिकल असिस्टेंस भी दी गई थी, लेकिन वो फिर भी इंतकाल कर गए। इनकी अचानक मौत पर उनके जो तमाम साथी रेसलर थे और उनके जो फैंस हैं बेहद सदमे का शिकार हैं। उनके जो बहनोई हैं उनका पैगाम भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्विटर पे कहा है कि मैं बेहद दुखी हूँ और गहरे सदमे में हूँ। मज़ीद कह दिया कि मेरे पास मेरा सदमा बयान करने के लिए अल्फाज भी मौजूद नहीं हैं। आपको बताते चले कि उनकी बेहोशी के बाद उनकी बेगम ने इमरजेंसी सर्विस 911 पे फौरी रब्ता किया था, लेकिन उस वक्त तक वो अपनी जान की बाजी हार चुके थे। तो स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स आपने जानी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।